लीब्रा, वेलकम बैक टू माय चैनल द डोर ऑफ डेस्टिनी 17। ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में मैं एग्जैक्टली चेक करूंगी वॉट एवर कम्स आउट। ये आपकी लव लाइफ भी हो सकती है, करियर भी हो सकती है, दिस कुड बी एनीथिंग, बट जो भी मैसेजेस आएंगे वो मैं यहाँ पर कवर करूँगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी। तो आप इस रीडिंग को यहाँ पर नाम दे सकते हैं अर्जेंट मैसेजेस जो करंटली आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, लेट्स सी। सो यहाँ पर मैं चेक करूँगी लीब्रा कलेक्टिव्स अर्जेंट मैसेजेस जो करंटली आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, और मुझे लगता है इसका टाइम पीरियड मैक्सिमम ये वीक रहने वाला है। ठीक है, इस हफ्ते या फिर मैक्सिमम 7 to 10 डेज। ओके, नाउ लेट्स सी, देखते हैं अर्जेंट मैसेजेस लीब्रा कलेक्टिव्स जो आपको करंटली जानना ज़रूरी है। अर्जेंट मैसेजेस जो करंटली आपको जानना ज़रूरी है। अर्जेंट मैसेजेस जो लीब्रा कलेक्टिव्स को करंटली जानना ज़रूरी है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है हैप्पीनेस हेटर। तो आपके अराउंड कोई पर्सन ऐसे हैं जो एग्जैक्टली आपके हैप्पीनेस से इस पर्सन को प्रॉब्लम है। हो सकता है ये पर्सन वो है जिनके साथ आपका फाइट, आर्ग्यूमेंट, कोई भी सिचुएशन क्रिएट हुई थी। ठीक है, एंड यस, हो सकता है ये पर्सन आपके बारे में नेगेटिव सिचुएशंस क्रिएट करते हैं या नेगेटिव गॉसिप्स करते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो क्लैरिफाई करते हैं इस एनर्जी को करंट एनर्जी में क्लैरिफाई करते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए एनर्जी आ रही है पेज ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप, चैरियट। ओके, एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर अगर कोई ऐसे पर्सन आपके अराउंड हैं जो पर्सन स्ट्रैटेजीज़ क्रिएट करते हैं, आपके लाइफ के इवेंट्स को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं या फिर किसी तरीके से आपको खुद को ही मैनिपुलेट करते हैं, तो यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आपको इस पर्सन के बारे में पता चलेगा और आप अपना डायरेक्शन चेंज करने वाले हो। यानी आप इस पर्सन से मुंह मोड़ सकते हैं, आप इस पर्सन से डायरेक्शन चेंज करने वाले हैं अगर आप इस पर्सन से ऑलरेडी इन टॉकिंग टर्म्स हैं, क्योंकि मुझे लगता है आप इस पर्सन से बातचीत करते हैं, यू आर इन टॉकिंग टर्म्स विद दिस पर्सन। कुछ लोगों के लिए नहीं है, तो हो सकता है कि आप यू आर गोइंग टू कट दिस पर्सन कम्प्लीटली, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ रियलाइजेशंस आपको हो रहे हैं जिस वजह से आप इस पर्सन को कट ऑफ करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कोई रीसेंट आर्ग्यूमेंट आपका किसी के साथ हुआ हो और आपको रियलाइज़ हुआ हो कि चीज़ें किस तरीके की सिचुएशन में है यहाँ पर, दैट इज़ वाई यू आर कटिंग दिस पर्सन ऑफ। ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। अनदर एनर्जी है रिफ्लेक्टिंग। यूनिवर्स आपसे ये चाहते हैं कि आप मेडिटेशन करें। ठीक है, आप मेडिटेशन नहीं करते तो आपको अकेले बैठना है, अकेले बैठ के चीज़ों को सोचना है, अपनी लाइफ की इन्फॉर्मेशन को कैच करना है। ठीक है, आप राइट ट्रैक पे हो नहीं हो, ये यूनिवर्स आपसे चाह रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए क्या आ रहा है, आप अकेले रहेंगे तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपकी लाइफ के बारे में पता चलेगी, वेयर यू आर रॉन्ग, वेयर यू आर राइट। ठीक है, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा और मुझे ना एकदम से सडन नर्वसनेस हो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको रियलाइज़ होगा कि आप तो एक सही पाथ पे थे, सही डायरेक्शन में थे, तो एकदम से आपका डायरेक्शन चेंज कैसे हो गया। तो यहाँ पर आपको रियलाइज़ क्या होगा, किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट अगर आपकी लाइफ में हुआ, ठीक है, तो आपको रियलाइज़ होगा कि उसमें आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है और अच्छा हुआ आपने फोकस नहीं करा। और अगर करंटली हो रहा है तो आपको डिटैच होने के लिए बोला जाएगा, ये भी यूनिवर्स चाहते हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि वो आपकी एनर्जी सिर्फ वहाँ पर डिज़र्विंग नहीं है। ठीक है, आपकी एनर्जी डिज़र्व नहीं करती है वहाँ पे स्टे करना बिटवीन दीज काइंड ऑफ पीपल, बिकॉज मुझे लगता है कि यूनिवर्स आपको एक अलग पाथ पे ले जाना चाहते हैं और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप इन लोगों से इमोशनली अटैच हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, इमोशनली अटैचमेंट की पॉसिबिलिटी हो सकता है, आपके फैमिली मेम्बर हैं, हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके बहुत क्लोज हैं। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि आपको डिटैच होना है। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए ये आपको बोला जा रहा है, अगर आप डिटैच कंप्लीट नहीं हो सकते, बट आपको कुछ रियलिटी चेक्स डेफिनेटली मिलने वाले हैं। लीगल इशूज़, ओके, कोर्ट, जजेस, इमिग्रेशन, लॉयर एटसेट्रा, डस्ट इट ऑफ, एंड येस स्पिरिचुअल हेटर। तो हो सकता है कि आपका किसी के साथ कोई लीगल इशू चल रहा है, कोई स्पिरिचुअल हेटर हो सकता है, और दिस कुड बी, इट इज़ नॉट अबाउट स्पिरिचुअल हेटर। मुझे आज कम्युनिकेशन में इतना ब्लॉकेज आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अभी एक सेटल पॉइंट पे नहीं हो, जैसे कहते हैं ना कि मुझे ये पता है, ये करना है, इस तरीके का है, यू नो दैट काइंड ऑफ एनर्जी। तो आपकी सेटल एनर्जी नहीं है और मेरा फोकस बार बार चेंज हो रहा है और ब्लॉकेज आ रहा है कम्युनिकेशन में। ठीक है, बट मैं आपको बता सकती हूँ कि यहाँ पर एक चीज़ क्लियर दिख रही है कि आपके अगर स्पिरिचुअल हेटर्स हैं या कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको हेट करते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए जस्टिस मुझे आता हुआ दिख रहा है इन द अपकमिंग फ्यूचर। ठीक है, आपके फ्यूचर में जस्टिस आता हुआ मुझे दिख रहा है।
क्लैरिफाई करते हैं इस एनर्जी को। दिस डजंट मीन स्पिरिचुअल हेटर, ये आपके हेटर्स वैसे भी हो सकते हैं और ज़्यादातर मुझे स्पिरिचुअल लाइन में लग रहा है, ठीक है। तो टावर है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, आपके स्पिरिचुअल हेटर्स के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होते हुए दिख रहा है, या फिर जो भी आपके हेटर्स हैं, एंड विद दिस 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो मुझे लगता है कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है दिस इज़ ऑलरेडी हैपेंड, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए बोला जा रहा है अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए, ठीक है। यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कोई चीज़ अगर आपके साथ हुई है तो उसमें आपका ग्रेटर पर्पस क्या है, ठीक है, आपने क्या मिस्टेक कर दी उसको रियलाइज़ करके यू हैव टू मूव ऑन, ठीक है। क्योंकि आपकी लाइफ में बेटर साइकिल्स ओपन होते हुए दिख रहे हैं, बेटर चैप्टर्स ओपन होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं अनदर एनर्जी है लुकिंग अप यू, ओके, रिसर्चिंग यू, स्टडिंग यू, गेटिंग इन्फॉर्मेशन, ओके, हर्ट ईगो, गेटिंग इन द वे ऑफ रिलेशनशिप एटसेट्रा, स्टॉकर, स्टॉकिंग, वॉचिंग, ऑब्सेस्ड, ऑब्सेसिव लवर। तो हो सकता है कोई आपके अराउंड कोई ऑब्सेसिव लवर है गाइस, ठीक है, कोई ऑब्सेसिव इंडिविजुअल है जो आपको स्टॉक करते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है, एंड गिविंग मनी इन शिट। कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो एग्जैक्टली यू नो आपके, ये आपके रिलेशनशिप पार्टनर भी हो सकते हैं, और अगर आप मैरिड हैं तो ये आपके मैरिड पार्टनर भी हो सकते हैं, ठीक है। बट एक चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियर दिख रही है कि जिस भी इंडिविजुअल से आप डील कर रहे हो, ये जो पर्सन है, ठीक है, ये बहुत ऑब्सेसिव है आपको लेकर। हो सकता है इस पर्सन ने आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हैं, ठीक है, इन द पास्ट, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। और ये पर्सन ऑब्सेसिव है आपको लेकर। तो पास्ट में ये पर्सन आपके लिए अनहेल्दी थे, एक टॉक्सिक अटैचमेंट था, कार्मिक सिचुएशन था आपका आपके पर्सन के साथ। अब मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें डिफरेंट होती हुई दिख रही हैं, मतलब हेरोफेंट कार्ड, टावर ऑफ, क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। तो यानी आपकी लाइफ में कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है और आपकी लाइफ में कोई चैप्टर क्लोज होते हुए दिख रहा है। एक तो मुझे ऐसा लगता है आई एम नॉट गेटिंग ये पर्सन आपकी लाइफ से जाएंगे, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपका इस पर्सन के साथ ज़रूर कार्मिक सिचुएशन रहा है, आपका इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप फिक्स होने की पॉसिबिलिटी है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो चीज़ें सही हो जाएंगी, मैरिड नहीं है तो आपका कनेक्शन इस पर्सन के साथ फिक्स होने जा रहा है इन द फ्यूचर, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपके एक्सपेक्टेड ना जाए, ठीक, जैसे आप एक्सपेक्ट करो वैसे चीज़ें ना जाएँ, स्मूथ ना जाएँ, बट डेफिनेटली यहाँ पे शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। और मुझे बहुत हैवी लग रहा है सडनली, तो आपकी हैवीनेस हो सकती है आपको, यू नो, कार्मिक एंडिंग मुझे लग रही है आपके पर्सन और आपके बीच में। दिस इज़ गोइंग टू बी हैपनिंग गाइज, ठीक है। एक हफ्ता, जैसे मैंने आपको बोला था, एक हफ्ते की एनर्जी मुझे लग रही है यहाँ पे। और हो सकता है इस पर्सन ने यू नो आपके वर्क को लेके भी आपके बारे में बोला हो सकता है, ठीक है। दिस इज़ लाइक वर्क रिलेटेड ऑल्सो हो सकता है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि अगर आप इस पर्सन से मनी रिलेटेड कनेक्टेड थे तो यहाँ पे मनी रिलेटेड भी कुछ बात आपके बारे में कही गई है, ठीक है। हो सकता है कि आपने इस पर्सन के पैसे लिए, इन्होंने आपके पैसे लिए, और दिस कुड बी यू नो ये भी हो सकता है कि दिस इज़ रिलेटेड टू कुछ तो मनी सिचुएशन है यहाँ पे, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। या आपके हस्बैंड थे तो आपसे मनी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप उन्हें थोड़ा फिनेंशियल हेल्प करें, या फिर अगर आप एक मेल वॉच कर रहे हो इस रीडिंग को तो हो सकता है कि आपकी यू नो वाइफ ने आपसे एक्सपेक्ट करा हो। बट ऐसा लगता है कुछ मनी रिलेटेड प्रॉब्लम भी था, कुछ सिचुएशन थी जो कार्मिक लेवल पे चली गई थी, हो सकता है यहाँ पे कुछ डाइवोर्स तक चली गई थी चीज़ें, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। बट डेफिनेटली यहाँ पे चीज़ें, मुझे फिर से पैशन आता हुआ दिख रहा है इस कनेक्शन में, फिर से चीज़ें ग्रो करती हुई दिख रही हैं। ऐसा लगता है यहाँ पे कोई कार्मिक फेज था जिस वजह से चीज़ें आपकी ख़राब हो रही थी, अब फाइनली सिचुएशन इज शिफ्टिंग इन योर फेवर, ठीक है। ऐसा मुझे लगता है कि कनेक्शन आपका शिफ्ट करने वाला, बट मोस्ट ऑफ यू आई एम गेटिंग आप मैरिड थे इस पर्सन से, या फिर हो सकता है कि अगर आप मैरिड नहीं थे तो एक कनेक्शन ज़रूर था जो कि आप कमिटमेंट बेसिस में जाता है, वो मुझे इन द फ्यूचर दिख रहा है, ठीक है। सो दैट इज़ आई एम गेटिंग गाइस, ये जो रीडिंग थी ये अर्जेंट रीडिंग थी आपके लिए, एंड थैंक यू वेरी मच गाइस। इस रीडिंग को आप क्लेम कर सकते हैं बाई टाइपिंग 888 इन द कॉमेंट section for releasing karmic baggages from your life, okay, and thank you very much guys। और अगर आप करंट फीलिंग्स एंड नेक्स्ट एक्शन वाली रीडिंग चाहते हैं, इंटेंशंस, फीलिंग्स एंड नेक्स्ट एक्शन, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताना, मैं कुछ घंटे में या फिर मॉर्निंग तक अपलोड कर दूँगी। अगर मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स जल्दी आएगा तो मैं जल्दी अपलोड करूँगी, ओके। सो हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय।